आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज की जो खबर है चकल्लस में, पहली खबर, क्या सीमा हैदर वाले मामले में, सचिन वाले मामले में मिथिलेश भाटी माफी मांगेगी, और दूसरी बड़ी खबर क्या है वो बताएंगे आशीष। दूसरी जो सबसे अहम खबर है वो है जो फिल्म अमित जानी बना रहे हैं कराची टू नोएडा, उस पर सीमा हैदर ने आपत्ति जाहिर कर दी है। और सूत्रों के हवाले से खबर है, जो मेरे सूत्र हैं उनके हवाले से खबर है, सीमा हैदर खासा नाराज हैं। वो इस बात से नाराज हैं कि भाई कोई फिल्म अगर बना रहा है मेरी जिंदगी से रिलेटेड, मेरे कंटेंट को लेकर कि कैसे मैं कराची से नेपाल, नेपाल से फिर नोएडा, जेवर और अबूपुरा आई, उस पर आधारित कोई फिल्म बना रहा है तो कम से कम मेरे से परमिशन तो ले ले, एक पूछ तो ले। यही कंट्रोवर्सी। एक मिनट यही काउंटर करूंगा। सीमा हैदर ने हिंदुस्तान आने से पहले परमिशन ली थी? जो हिंदुस्तान का एक आदमी इस इवेंट पे फिल्म बना रहा है वो उनसे परमिशन ले। सीमा हैदर हिंदुस्तान परमिशन लेकर आई थी? जो हिंदुस्तान का आदमी हिंदुस्तान में रह के फिल्म बना रहा है वो परमिशन ले सीमा हैदर से क्यों? अगर आप मैं इसे बोल रहा हूँ, मैं सुनिए, ये देखिए, हर लोगों का एक व्यक्तिगत अधिकार तो होता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, है ना। अगर वो कह रही है कि मुझसे परमिशन लेने की जरूरत थी तो परमिशन लेने की जरूरत है। इसमें भारत और पाकिस्तान का क्या मतलब है? इसमें कोई मतलब नहीं है ना। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट समझिए, ये बायोपिक नहीं है, परमिशन सिर्फ बायोपिक के लिए चाहिए, और ये इंसिडेंट है जो पब्लिक डोमेन में है। नहीं तो अमित जानी इस बात नहीं, अमित जानी इस बात को कहें, अमित जानी इस बात को कहें कि भाई जानी ने इसी चकल्लस में ये बात कही बायोपिक नहीं है, इसी चकल्लस में ये बात कही अमित जानी ने, आशीष जी के सामने कही है। नहीं, वो जो बात कह रहे हैं अमित जानी, वो बात हम इत्तेफाक उससे नहीं रखते, क्योंकि आप उनसे मिलने जाते हो, एक फिल्म अनाउंस करते हो, दूसरी फिर फिल्म डाल देते हो, कंटेंट वही है, आपके डायलॉग भी सचिन सीमा से बात कर रहा है, भाई वो तो बच्चे भी लेके आते हैं, बॉडी से भी लेके आते हैं, आप टीजर देखो। अरे भाई वो तो कह ही रहा है ना, वो तो सचिन कह ही रहा है, वो तो अमित जानी कह रहे हैं ना इस बात को कि मैं इस इंसिडेंट पे फिल्म बना रहा हूं कि एक औरत पाकिस्तान से बॉर्डर लांग के बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के हिंदुस्तान आ गई, मैं इस पे फिल्म बना रहा हूं। बाबा तो बचा आप यही इसी बात को लेकर एक मिनट सुनिए, एक मिनट, हम यहाँ सीमा पे चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। परमिशन लिया आपने? किससे? सीमा से। मेरे जो सूत्र हैं, अरे परमिशन ली है चर्चा करने के लिए, वो तो कल तो हमको पूरी दुनिया आप आशीष मैं कह रहा हूँ ना, इसी इंसिडेंट की भी पूरी दुनिया में ये आशीष और रोहित जी के पास अभी एक मिनट मैं बता रहा हूँ, एक मिनट देखिए, परमिशन लेना न लेना अलग बात है, लेकिन जिसकी एक मिनट परमिशन लेना अलग बात है, जिसकी आपत्ति जो है, आप एक मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है। आप देख रहे हैं चकल्लस, और चकल्लस में अब जो वक्त है वो बाकी लोगों की राय जानने का है, क्योंकि आशीष तो थमने वाले हैं नहीं। क्योंकि आप जब किसी भी फिल्म में जाते हैं तो फिल्म के स्क्रीन पर सबसे पहले लिखा होता है कि इस फिल्म का किसी भी व्यक्ति या उसके निजी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, या एक फिक्शन है, और हम इस फिक्शन का किसी व्यक्ति के जो जीवित या मृत उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने बायोपिक एक मिनट बायोपिक नहीं सर सुनिए, आदि पुरुष जब बना, आदि पुरुष में यही बात लिखी हुई थी, और पूरे आदि पुरुष में क्या था? पूरे आदि पुरुष में देखिए, रामायण उसके पात्रों, रामायण और एक नॉर्मल कहानी, दोनों में एक बात नहीं है। आप बताइए कि क्या आप ये समझती हैं कि कोई भी ऐसी फिल्म बने तो ढूंढ के सीमा जी, रीमा जी, कीमा जी, टीमा जी सबसे परमिशन ली जाए? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो सीमा भी कोई यहाँ की सिटीजनशिप लेके नहीं बैठी हुई है कि उनके घर जाके कोई भी उनसे जाके परमिशन लेके बैठेगा। और दूसरी बात, जब आज से पहले उन्हें इंडिया में पॉपुलैरिटी मिल रही थी तब उन्होंने किसी को नहीं कहा कि मुझसे परमिशन लो मेरी वीडियोज़ वायरल करने के लिए, और आज वो आपत्ति जता रही हैं इस बात के लिए क्योंकि उनको शायद डर हो सकता है कि कुछ राज ना खुल जाए या कोई ऐसी बात ना सामने आ जाए कि जिससे सीमा जी फंस जाएं, तो इस वजह से उन्हें कोई भी फिल्म बन रही है, कोई व्यक्ति कहीं से आ रहा है, आप कैसे हम सोचेंगे कि राज खुलेंगे नहीं खुलेंगे, एटीएम नहीं, अभी जानी जी क्या बताएंगे? ओके ठीक है, नहीं हम तो एक मिनट, हम इस चकल्लस में बाकी लोगों की राय भी महत्वपूर्ण है। मैं ये कह रही हूँ कि जब सीमा हैदर के घर अमित जानी गई वो क्यों उनके पैर छूने गई थी, वो क्यों उनकी क्यों तो सम्मान किया उन्होंने, जब उनको पता था कि अमित जानी कौन है, वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर, उनके घर किस काम से आई है, फिर भी सीमा ने उनको इतना सम्मान दिया। उस समय सीमा जी कहाँ गई जब आपत्ति नहीं की? अब आपत्ति किस बात की? उस समय जब खुश हो रही थी कि मैं फिल्म मिल रहा है, और अब आपत्ति जाहिर कर रही है, ऐसा ये गलत है। अब नहीं, एक मिनट, ये नहीं पता, यही पॉइंट है, नहीं पता वफा करने के लिए सारी सीमाएं पता है, पर उनको ये नहीं
ये नहीं पता कि यस पॉइंट माय लॉर्ड। तो आप आपत्ति की इस फिल्म पे क्या सीमा जी का सिग्नेचर जरूरी था? सीमा जी का सिग्नेचर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है इस बार। सीमा ने अब तक जो भी सारे काम किए हैं तो सीमा ने जो भी अब तक सारे काम किए हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए किए हैं। वो फिल्म से उनकी कोई नाराज़गी नहीं है, मेरा मानना तो ये है। वो फिल्म करना चाहेंगी, मतलब उनकी स्टोरी कोई बना रहा है करना चाहेंगी, लेकिन उनकी आपत्ति सिर्फ इस पर इसलिए है ताकि वो इलीगल तरीके से जो आई हैं, उनकी आपत्ति सारा सुन लीजिए, इसलिए है कि वो इलीगल तरीके से जो आई हैं ये पब्लिक हो जाएगा। जो अभी कुछ राज छुप रहे हैं वो सामने आ जाएंगे, ये इसलिए उनकी आपत्ति है, उनकी फिल्म से आपत्ति नहीं है। एक मिनट हैप्पी, एक मिनट रुकिए। सीमा हैदर क्या वाकई में लोकप्रियता के लिए सारी चीज की है? अगर वो लोकप्रियता के लिए की होती तो 2-3 महीने तक छुप करके नहीं रहती। उसका तो पोल खुल गया ना, एक वकील के जरिए पोल खुला, वरना लोकप्रियता तो कहीं दिख ही नहीं रहा इसमें। नहीं अब दिख रहा है ना, अब यूट्यूब चैनल बना लिया तो अब दिख रही है। मीडिया कर रहा है ना, अब यूट्यूब चैनल बन गया ना तो अब दिख रहा है। यूट्यूब चैनल से कमाई भी हो रही है, तो कमाई के लिए लोकप्रियता चाहिए। नहीं तब कमाई नहीं हो रही थी, कमाई यहाँ क्यों हो रही है? कमाई यहाँ क्यों? पहले नहीं कमाई नहीं थी पहले से। आपने जब सीमा पाकिस्तान में थी कितने वीडियो देखे थे सीमा के? सीमा जब पाकिस्तान में थी कितने वीडियो देखे थे सीमा के? बस वही मैं कह रहा हूँ ना, कमाई यहाँ आकर हुई, तो यहाँ आकर जब स्वाद पता चला तभी तो फिर ऑर्डर हुआ ना आगे। रोहित जी अब इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। हैप्पी नहीं, एक मिनट रुकिए। आशीष जी नहीं, आप बार बार बोल रहे हैं। हैप्पी जी की बात सुन लीजिए। आपको पता है कि आपको सीमा को दिखाना है, लेकिन बाकी लोगों को भी मौका दीजिए, बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। मैं केवल एक जो अंदर से बात आई है, जो एक मामला सामने आया कि भाई उसको एक चीज से आपत्ति है, मैं उस आपत्ति की बात कह रहा हूँ कि उनको आपत्ति है। नहीं उनको आपत्ति है। अरे कल को उनको इस चीज से आपत्ति होने लग जाए कि इंडिया न्यूज वाले चकल्लस क्यों कर रहे हैं, तो हम बंद कर दें। एक बार हम पूछ के करें। मैं वो नहीं करूँ, मैं फिल्म की बात करूँ। भाई कल से अर्जी दीजिएगा, इनको ये भिजवाएंगे सीमा जी के पास कि चकल्लस करें या ना करें। वकील से एक बार पूछ ले, बस बात नहीं खत्म। सर मिथिलेश को भी आपत्ति है कि वो यहाँ क्यों आई, तो उन्हें वापस भेज दें। नहीं आपको अब उस खबर पे भी हम लोग जाएंगे, उस खबर पे भी हम लोग जाएंगे। लेकिन हैप्पी, एक मिनट रुकिए। हैप्पी एक मिनट हैप्पी, देख रहे हो आप, उनके आपत्ति को देख रहे हो, उनसे देश के कितने लोगों को आपत्ति है उसको नहीं देख रहे हो आप। पहली बात आप मतलब उनकी आपत्ति को आपको नजर आ रही है। एक बात बताओ, पाकिस्तानी आती है और हिंदुस्तान कलाकार अब जाए उनसे परमिशन लेने, एक पाकिस्तानी से क्या आपकी मैं मूवी बनाऊं कि नहीं बनाऊं? पाकिस्तानियों से क्या सनी पाजी परमिशन लेकर बोले कि आओ पाकिस्तानी तुमको कूटते हैं हम? ऐसा नहीं किया ना। हाँ तो तुमको लगेगा ना कि यार हमारी लाइफ नहीं लाइफ यही तो है, लाइफ पे नहीं बन रही, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। हिंदुस्तान में मूवी बनेगी, हिंदुस्तानी से परमिशन ली जाएगी, एक पाकिस्तानी से नहीं ली जाएगी परमिशन। ये कहाँ का पाकिस्तान से लिया जाएगा? सुनो पूरे वैश्विक समुदाय की बात। सुनो वैश्विक ये ये कह रहे हैं हाँ पाकिस्तान वाली बात। हाँ सुनो हाँ बोलो, तुम बोलने दो। एक इंसान है, एक चाहे भारत का हो चाहे पाकिस्तान का, जहाँ है आशीष जी को एक मिनट समय दीजिए। हैप्पी जी एक मिनट आपको दिया गया। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप परमिशन आप बायोपिक नहीं बना रहे किसी की, तो आप गुलाम हैदर को क्यों वीजा भेज रहे हैं? भाई साहब यहाँ आने के लिए क्या समझना चाहते हैं उनसे? अरे तो गुलाम को भेज रहे हैं, गुलाम को कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या है? अरे मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ अगर गुलाम को दिक्कत नहीं तो आपको क्या है? वो गुलाम से 4 चीज जानना चाह रहे हैं। बॉर्डर पिक्चर बनी, बॉर्डर पिक्चर में हर एक जितने फौजी थे उनके घर जाके परमिशन ली। एक इवेंट था जो पब्लिक डोमेन में था, पब्लिक नहीं है, बायोपिक नहीं है, इसको क्लियर किया जा चुका है। इट इज नॉट। अरे गुलाम से जानना चाह रहे हैं ना वो, गुलाम आना चाह रहा है, आपको क्या आपत्ति है? एक चीज, एक चकल्लस, आप लगातार देख रहे हैं चकल्लस, और चकल्लस में एक अगर रोहिंग्या मुसलमान हैं या बांग्लादेशी हैं, वो घुसपैठ करते हैं इंडिया के अंदर, तो क्या अगर उन पर कोई फिल्म बनने लगी तो उनकी परमिशन लेने जाएंगे हम? क्या परमिशन दीजिए? नहीं। अरे बात पूरे समुदाय की ये है यार, घुसपैठी तो बात है। एक व्यक्तिगत की कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनी तो हर कश्मीरी पंडित से किसी ने साइन नहीं लिया, वो भी डॉक्यूमेंटेड चीजें थी, रिसर्च हुई। सर्कमस्टेंसेस के आधार पे बना तो परमिशन तो लेकिन नहीं लिया गया लेकिन ना। आप किसी की निजी जिंदगी के साथ, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे है ना संयुक्त अरब निजी जिंदगी, निजी जिंदगी गौरी शंकर जी एक मिनट रुकिए। ये देशों का मसला है। निजी जिंदगी और इसके साथ ये निजी है ही नहीं। पहली बात तो उसको समझ लीजिए कि ये निजी है ही नहीं, ये पब्लिक। अच्छा आप ये पाकिस्तान से, वो हिंदू पाकिस्तान से यहाँ आई, ये पब्लिक डोमेन में है कि नहीं है? ये पब्लिक डोमेन में है कि नहीं है? पाकिस्तान के, इसका मतलब उसकी निजी
मैं कह रहा हूं पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, ये स्टोरी पब्लिक डोमेन में है। ये आपको सीमा ने बताई या ये अखबारों ने बताई? ये सीमा ने बताई या अखबारों ने बताई? बस सीमा ने बताई, पुलिस ने बताया, कानून ने बताया, सीमा ने नहीं बताया। पुलिस ने बताया, कानून ने बताया, सीमा ने नहीं बताया। हाँ हाँ ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बायोपिक नहीं है तो परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तय है, ये है। अमित जानी ने यही बताया, मैं 10 बार बोल चुका हूं। आप उस पर बिना मतलब बहस कर रहे हैं। यहीं पर बोला है अमित जानी ने, यहीं पर बोला है। तुम्हारे सामने बोला कि नहीं बोला? तो मैंने उसको काउंटर किया था। क्या काउंटर किया? उनको काउंटर किया था कि उन्होंने कहा बायोपिक है या नहीं है? बायोपिक है या नहीं है? गुलाम हैदर को क्या अरे तो गुलाम को परेशानी नहीं है ना, आपको परेशानी हो रही है, गुलाम को परेशानी नहीं है। एक मिनट, अगर ये फिल्म फिक्शनल होती, हाँ बिल्कुल, तो फिर अमित जानी बार बार जाकर के सीमा हैदर और सचिन नहीं, कई बार भाई जब अमित जानी मिले थे तब पहली पिक्चर की बात हुई थी। जब अमित जानी मिले थे पहली पिक्चर की बात हुई थी। सीमा से मिलने की बात कह रहे हैं वो। टेलर फिल्म टेलर स्टोरी की बात कर रहे हैं। टेलर मर्डर स्टोरी। जब मिले थे उन्हें उसी टाइम कहा था मैं इस पे भी फिल्म बनाऊंगा। जब अमित जानी मिले थे तो टेलर मर्डर स्टोरी की बात हुई थी। जब अमित जानी मिले थे टेलर मर्डर स्टोरी की। अब उस टाइम उन्होंने 3 फिल्मों की बात कही थी। 3 फिल्मों की बात कही थी। जी नहीं, अब एक चकल्लस में अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो बात गौरीशंकर जी ने कही है कि निजी जिंदगी और निजी जिंदगी में दखलंदाजी। अब आप ये कहिए कि एक स्टोरी चलती है, एक गांव में एक शब्द आता है लप्पू और झिंगुर, और उस पर लड़ाई ठन जाती है। कल भी हमने इस पर बात की, और अब ये सवाल है कि क्या इसको कानून से होगा या बातचीत से होगा। आज जब एपी सिंह हमारे साथ जुड़े तो हमारे जहन में हमने चकल्लस में जो सारे सवाल किए थे, जो सवाल उठे थे, उस पर रोहित जी ने उनसे बहुत तफसील से बात की। आप बताइए कि क्या लगा उनको, कि कहाँ अटका? क्योंकि आपने एक सवाल बहुत अच्छा पूछा था उनसे कि भाई आप ये जो नोटिस का कह रहे हैं वो नोटिस कहीं है नहीं, हवा में है अभी तक। दूसरा सवाल आपने ये भी किया कि आप इससे चाहते क्या हैं? क्या आप पैसा चाहते हैं जुर्माने में, माफ़ी चाहते हैं, या सज़ा चाहते हैं? तो क्या है, क्या एपी सिंह ने बताया आपको? देखिए एपी सिंह पहले तो इस चीज़ को क्लियर ही नहीं था, क्योंकि पब्लिक डोमेन में चीज़ थी ही नहीं कि भाई नोटिस मिला है या नहीं मिला है। क्योंकि कल तक तो मिथिलेश भाटी के जो वकील है वो कह रहे थे हमको नोटिस ही नहीं मिला, जवाब क्या दें। लेकिन आज जब एपी सिंह से बात हुई, मैंने बिल्कुल पहले यही पूछा कि आप ये बताइए कि नोटिस दिया है या नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारी तरफ से नोटिस जा चुका है, उनको मिला या नहीं मुझे नहीं पता। ये पहली बात क्लियर। फिर दूसरा मैंने पूछा कि नोटिस किसके नाम से? उन्होंने कहा सीमा सचिन के नाम से नोटिस गया है, उनके कंसेंट में है, उनके कंसेंट से मैंने नोटिस भेज दिया है। फिर उसके बाद बात हुई तो कुल मिलाकर उस बात का जिस्ट ये था, उन्होंने भी कुल मिला के एंड में जब मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आप चाहते क्या ये बताइए। तो उन्होंने कहा देखिए एक माफ़ी से बड़ा कुछ नहीं होता है, अगर माफ़ी मांग ले मिथिलेश भाटी तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। मैंने कल भी जब इस बात को ले रहे थे चकल्लस में, तब भी इसी बात को कहा था कि घूम फिरा के बात माफ़ी यही खत्म होगी, और यही कुल मिलाकर जिस्ट है। अभी वो नोटिस कह रहे हैं मैंने भेज दिया, अब उनको रिसीव नहीं हुआ। जब तक रिसीव नहीं हुआ उस नोटिस का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। आज रिसीव होगा, कल रिसीव होगा, नहीं होगा, उसके बाद क्या होता है क्या है, वो बस चाहते हैं कि माफी मांग ले। बस उनका कुल मिला के ये कह रहा है कि माफी मांग ले तो बात खत्म हो जाएगी, नहीं तो मैं इसको आगे कोर्ट कचहरी में लेके जाऊंगा। लेकिन उसी बातचीत में एक और बड़ी बात उन्होंने कही, रुकने वाली तो कहाँ है वो तो। और इसके बाद सीमा के बारे में कह रही है बंदरिया है, इसके बाद फिर वो है ना और भी कई तरह के आरोप लगा रही है। इसके बाद वो धमकी भी दे रही है कि हम 13 या 23 बिरादरी लेके चल रहे हैं, कानून मतलब खुद को कानून से बड़ा मान करके चल रही है मिथिलेश भाटी की बात आई ना, ये सरासर धमकी है भाई। मिथिलेश भाटी की, मिथिलेश और गीता भाटी की धमकी की बात आई, तो धमकी तो उन्होंने हमको भी दी। किसने? चकल्लस कार्यक्रम में, एक मैं बताता हूँ, चकल्लस कार्यक्रम हुआ था 8-10 दिन पहले हमारे चैनल पर, यहीं पर हुआ। तो उन्होंने धमकी हमको भी दी कि भाई हम इंडिया न्यूज़ पे नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे भाई? क्योंकि हमने उनकी काट छाट के चलाई कुछ वीडियो, जबकि हमने 52 मिनट का एज इट इज, जैसा उन्होंने कहा था, जैसा हमने सवाल पूछे, एज इट इज हमने चलाया। अब भाई उनको बॉडी शेमिंग नहीं पता है, वो तो सवाल जवाब सारे देते चली गई। बॉडी शेमिंग समझ रही थी वहां पर मिथिलेश भाटी, समझ रही थी बाद में उन्होंने यही बात फिर बाद में बोल रहे हमको पता, हम तो गांव वाले हैं, हमने बॉडी शेमिंग किया। लेकिन बॉडी शेमिंग समझ रही थी पूरी तरीके से, पूरा प्लेटफॉर्म दिया, हमने उससे सीधे सवाल किए। देखिए इस चीज सीमा आई है गलत तरीके से, वो चीज अलग मैटर है, लेकिन आप सीमा की आड़ लेके सचिन को कह रहे हो, नहीं कर सकते ना। इस चीज में कोई भी साथ नहीं देगा कि आप सीमा की, अब देखिए चेहरा मोहरा बनाने वाला कौन है भाई, हमारे ऊपर थोड़ी ना डिपेंड है कि चेहरा मोहरा सही बात। कल की चकल्लस में दीपांशी नहीं थी। दीपांशी आप बताइए कि क्या आप सोचती हैं कि जो झिंगुर और लप्पू जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए,
क्या उसको माफी मांगकर मिथिलेश भाटी को इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए? जी सर, जैसे गांव देहात की बात हो गई ना, तो चिकल ये क्या कहते हैं, झींगुर और लप्पू तो बहुत छोटा शब्द है। जैसे मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ ना, सीधा गालियों से बात होती है कि इधर आ रहे, इंगे जा रहे होंगे, जो मतलब बहुत खड़ी बोली जिसे कहते हैं ना, कि कोई बाहर का दिल्ली विल्ली का चले तो बेचारा ऑफेंड हो जाए। हाँ, लठमार टाइप की बोली होती है वहाँ तो ठीक है। अगर पड़ोस अड़ोस में भाभी देवर का बीच मजाक चल रहा था, उन्होंने बोल दिया तो माफी मांग के हो जाता है। ये तो हमारे यहाँ मजाक हैप्पी इसमें बहुत आक्रामक था कल। मैं एक चुटकुला सुना देता हूँ। एक मैं सुनिए, नहीं सुनिए, अच्छा सुनिए, एक मैं चुटकुला सुना देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक ताऊ आ रहा था, लठ लेके चले जा रहे थे, तो सामने से एक युवक आया और उसने पूछा कि ताऊ कितना बाजा है? कहा बाजा नहीं, तो बाज जाएगा। तो ये जो गांव का जो कल्चर है हंसी मजाक का, जिसको हमने कहा कि बाज जाएगा, तो ये बाज जाएगा का जो कल्चर है, देखिए ये सुनिए। नहीं नहीं, सवाल ये है कि आज़ादी मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं उसी शब्द पे कायम हूँ कि आज़ादी वहीं तक है जबकि दूसरे को ठेस ना पहुँचती हो। तो दूसरे को ठेस पहुँच रही है, इसकी वजह से जो है उसने जो है मानहानि की बात कर रही है वो। तो लठ बाज जाएगा कि टाइम हो गया? नहीं, लट बजना चाहिए, बज जाना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन जब आकर के बोलेगा ना, तब उसके बाद कार्रवाई होना चाहिए। ये वकील आकर बोलते हैं, सीमा हैदर बोले, तो मैं नहीं मानता। सचिन आकर के खुल करके सचिन बोले कि मुझे ऐतराज है, पर वकील बोल रहा है सर, वो क्यों नहीं बोल रहा है? उसके पास क्या मुंह नहीं है? क्या वो नहीं बोल सकता है? क्या वो गूंगा है? क्या हमारा सचिन गूंगा है? हमारे मुल्क का सचिन गूंगा है? सिर्फ सीमा के पास आवाज है। सचिन भी बोलेगा, सचिन भी बोलेगा। हम विचार करेंगे। मेरा मानना है कि मामले को तूल ना देके उसको माफी मांगनी चाहिए। मैं देखो इसमें अरे सुनो भाई, इसमें सुनो अरे सुनो, इसमें इंडिविजुअल मामला नहीं है। इसमें इंडिविजुअल मामला नहीं है। शुरू से बोलता ही नहीं था, उसका नेचर ही ऐसा है, वो शुरू से कभी बोला ही नहीं। गीता भाटी, सर गीता भाटी और मिथिलेश भाटी को लेकर मैं आज भी एक शेर बोलना चाहूंगा कि जुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, जुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, और सचिन के कद के बराबर ना आ सके जो लोग, सचिन के कद के बराबर ना आ सके जो लोग, सचिन के पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। यहाँ पर अभी मेरे बात, इस पर मिथिलेश भाटी और गीता भाटी का यहाँ पर करेक्टर बिल्कुल ऐसा है, जब उन्होंने देखा कि सीमा को और सचिन को अच्छी पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो क्यों ना इन पर कमी निकाली जाए, जलने लगे, उनमें कमी निकालने लगे, ताकि हमें भी उसके जरिए से कुछ पॉपुलैरिटी हासिल हो। और रोस्टर जो है ऐसा ही करते हैं, ये पहला केस ऐसा नहीं है। ये हुआ कि उनके मुंह से, देखिए जो मेरी समझ कहती है, पहली बार जब रिएक्शन मांगा गया मिथिलेश भाटी का, उनके मुंह से निकल गया वो बात। वो गांव की भाषा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, मैं नहीं मानता उस चीज को। वो गांव की भाषा है, ऐसा ही होता है गांव में। वो फर्स्ट टाइम उनके मुंह से निकल गया, लेकिन जब वो वायरल हुआ तब फिर उनको समझ में आया या किसी ने समझाया कि भाई तुम वायरल हो रही हो, इसको कैरी करो, तब फिर ये चीज आगे बढ़ती गई। ये पहली बार आशीष कल नहीं थे, आशीष को आज मौका मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि कहाँ से आते हैं लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कौन, बाजा या बाजेगा वाला? नहीं भाई, ये भाटी और मिथिलेश भाटी, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो एक ही लाइन को रटे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं और वायरल हो रहे हैं? उनको खुद में मजा आने लगा है, उनको खुद में मजा आने लगा। कोई नहीं जानता था गीता भाटी जी को, हाँ जानते थे, मैं नो डाउट मैं जानता था पहले से, क्योंकि कई कार्यक्रमों में पब्लिसिटी नहीं, पब्लिसिटी स्टंट जो है वो तो सचिन के लिए भी आ रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट, सचिन सीमा भी पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चले। एपी सिंह आए तो एपी सिंह भी पब्लिसिटी स्टंट नहीं, लेकिन बात वो है ही नहीं कि पब्लिसिटी हर आदमी चाहता है पहचान। जो गलत है वो गलत है जी, कि जो गलत है पब्लिसिटी स्टंट ये भी कर रही हैं, इनको समझ में आया भाई धीरे-धीरे कि हाँ भाई ये अमित जानी भी पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। जो भी बात मैं इसमें आपत्ति करूंगा। मुझे नहीं लगता है कि सीमा हैदर हो सकता है थोड़ा कर भी रही होगी, सचिन नहीं कर रहा है। थोड़ा अगर ईमानदारी से सचिन बिल्कुल चुप रहता है, शांत है वो, और उसका प्यार भी दिखता है। नहीं सीमा कुछ भी हो है ना, कुछ भी हो वो अलग बात है। उसके परिवार की हालत अच्छी नहीं है, खाने पीने तक की दिक्कत रहती, रोजी रोटी की समस्या है। इसके बावजूद मैं देखता हूँ, एक मिनट रुको, इसके बावजूद मैं देखता हूँ कि सचिन जो है बहुत ही डिसेंट है, वो
बहुत ही डिसेंट। एक और जो बड़ा बात है कि सचिन ने सामने आके कभी भी रिप्लाई नहीं किया, वो पलटवार कर सकता था लेकिन नहीं किया उसने। चकल्लस में अब एक आखिरी सवाल जिस पर रोहित जी ने बहुत रिसर्च कर ली है कि गुलाम हैदर वीजा लगा चुके हैं और हिंदुस्तान आने वाले हैं, फिर क्या कहानी में ट्विस्ट आने वाला है? देखिए वो ये बात भी मैंने पूछी थी, लेकिन इस पर वो थोड़ा खेल गए एपी सिंह। मैं सीमा का वकील हूँ, मैं सचिन का वकील हूँ, मैं किसी और की वकालत थोड़ी ना करूँगा। फिर मैंने उनसे पूछा भाई लेकिन मुवक्किल तो आपके हैं, कल को आके वो दावा जब बच्चों पर ठोकेगा तो क्या करेंगे? तब उन्होंने कहा कि जो होगा वो देखा जाएगा, तब की बात है। लेकिन ये है कि इस तरह की खबरें हैं, क्योंकि वो इंटरव्यू मैंने भी देखा है गुलाम हैदर का, जिसमें वो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर से बात कर रहे हैं और वो बंदा बाकायदा सऊदी गया था, सऊदी जाके उसने वो गुलाम हैदर से बातचीत की थी, जिसमें वो कहा कि हाँ भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ आने की, मैं पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ और मैं वीज़ा लगा रहा हूँ और उसके बाद मेरी कोशिश ये है कि आऊँ। लेकिन उन्होंने सिर्फ यही कहा कि नहीं, बल्कि सीमा को लेकर बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया कि अब सीमा से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये नहीं, लेकिन बच्चे मेरे हैं, मैं अपने बच्चों को नहीं भूलूंगा। बच्चों को लेकर बहुत इमोशनल हो जाता है एक पिता भी, एक माँ का भी अधिकार है लेकिन एक पिता का भी अधिकार है। अब आशीष कहाँ अटक रहे हैं? अटक नहीं रहे, मैं गुलाम पर आ रहा हूँ। नहीं, हाँ, आपने गुलाम से बातचीत भी की है। गुलाम हैदर शायद मेरे से कुछ नाराज हैं, क्योंकि गुलाम हैदर जी से मैंने पिछले दिनों बात की थी, मैंने उनसे पूछा था एक चीज समझे सीमा का समर्थन करेंगे बिना सोचे समझे, तो वो क्या करेगा आदमी? मैंने गुलाम दूसरा हैदर की कभी बात ही नहीं करता। मैंने किसी का समर्थन नहीं किया, फिर मैं क्लियर कर दूं, मैं एक सिक्के का दो पहलू होते हैं, मैं दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुलाम हैदर साहब ने मेरा कम से कम 10 बार मैंने फोन किया, 8-9 वीडियो ऑडियो भेजे मैंने कि भाई कोई रिप्लाई दे दीजिए, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो लेकिन नाराज मुझे जो पता चला है कि सीमा जी यदा कदा आपकी बातों का जवाब दे देती हैं। इसीलिए क्या गुलाम हैदर नाराज है, बस सीमा का फेवर ले रहे हैं, नाराज जी। है। सुनते नहीं, और आप इसके अलावा एक और बात है, 2-3 लाइनों में वो बताइए कि ये जो संवाद आपका सीमा जी से हो रहा है, या जो सवाल खबरें जो सूत्र हैं उसके बारे में, कि ये जो संवाद की एक खिड़की खुली है एक खिड़की बंद है, तो कहीं ना कहीं क्या आप झुक रहे हैं? कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं झुक रहा हूँ, क्योंकि लोग झुक रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे सीमा जी को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग खिलाफत कर रहे हैं। न्यूज रूम में भी जैसे जानते हैं कि 70 और 30 का अनुपात है, 70% लोग समर्थन विरोध कर रहे हैं और 30% लोग समर्थन कर रहे हैं। मैं सिक्के का दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी मेरा कोई किसी की तरफ झुकाव नहीं है। मीडिया है, टीवी वो चैनल है, एक अलग बात है कि शोले, अगर शोले फिल्म आपने देखी हो, शोले फिल्म देखी हो, तो अमिताभ बच्चन के पॉकेट में जो सिक्का था उसमें हेड और टेल दोनों एक ही थे। तो आशीष जी के सिक्के आशीष जी का सिक्का जो है वो एक पहला सिक्का का पहला पहलू देखिए या दूसरा पहलू देखिए, उसमें सीमा जी ही हैं। सीमा जी का नहीं, दोनों तरफ सीमा जी तो दोनों तरफ सीमा जी नहीं है। ओके, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे चकल्लस में, सिक्का फिर उछलेगा, फिर देखेंगे। इस पे फोकस किया जाए। मैंने छुपा क्यों रहे हैं आप छुपाना क्या चाह रहे हैं? आप छुपाना क्या चाह रहे हैं? इन हाथों में क्या है? जो ये छुपाने की बात कर रहे हैं वो एक वीडियो में जगजाहिर हो चुका है और सारे जो चीजें हैं वो सामने आ चुकी हैं, क्योंकि एक रिश्ता बन जाता है एक परिवार के साथ, क्योंकि आप जब घुसते हो किसी स्टोरी और रिश्ता निभाना पड़ता है, जब आप किसी स्टोरी में रिश्ता निभाना पड़ता है। जब आप किसी स्टोरी में घुसते हो इससे पहले अब जीवन में पहली स्टोरी की है क्या आपने? नहीं मतलब मेरे को लग रहा फिर आपका हाथ भरा होना चाहिए था। कई सारी स्टोरीज हैं, लेकिन रक्षाबंधन नजदीक है, आशीष जी बहुत अच्छे भाई हैं, रक्षाबंधन नजदीक है, बस मैं और इससे ज्यादा क्या कहूं, समझदार को इशारा काफी है। लगता है कि ऐसी इससे स्टोरी आगे क्या कहें? मेरे लिए भी एक अच्छी बात है, मेरे कैरियर के लिए भी अच्छी बात है। तो दोस्तों, आप देखते रहिए चकल्लस इंडिया न्यूज पर। इसी तरह से हम बातें करेंगे और कुछ कुरेदेंगे अपने दिल को, कुछ आपके दिल को, और समझने की कोशिश करेंगे कि एक पाकिस्तानी लड़की जो हिंदुस्तान में है उसका आने वाला कल क्या होने वाला है। धन्यवाद।